क्या आप जानते हैं एक ऐसा सीक्रेट जो बच्चों को 10x स्मार्टर बना सकता है? एक ऐसा सीक्रेट जो हजारों साल पहले गुरुकुल सिस्टम का बेस हुआ करता था, जिससे बच्चे हंड्रेड्स ऑफ श्लोक एक ही दिन में याद कर लिया करते थे, वो भी बिना लिखे। लेजर फोकस, सुपर शार्प मेमोरी, इमोशनल रिसाइलेंस, अनबीटेबल हैबिट्स। कैसे अचीव हो पाता था ये सब? क्या था इसके पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला? ये फॉर्मूला था एक ऐसी टाइमलेस प्रिंसिपल जिसे हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में मेंशन किया गया है। एक ऐसा एंशिएंट कोड ऑफ लर्निंग जिसे भारत के सेजेस ने डेवलप किया और आज वर्ल्ड की टॉप एजुकेशन सिस्टम उसे यूज करके अपने बच्चों के फाउंडेशनल लर्निंग माइलस्टोन्स डेवलप कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल है पंचकोश, द 5 शेड्स। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पंचकोश के सिद्धांत को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इसे यूज करके अपने बच्चों के लिए एज एप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिफाइनिंग माइलस्टोन्स द गुरुकुल वे। पंचकोश, द 5 शेड्स या लेयर्स। ये पंचकोश हमारी बीइंग का ब्लूप्रिंट है। हमारी फिजिकल बॉडी से लेकर हमारी एनर्जी, हमारा माइंड, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा सोल इन्हीं पंचकोशों से मिलकर बना होता है। ये पंचकोश है अन्नमय कोश, द फिजिकल बॉडी; प्राणमय कोश, द एनर्जी बॉडी; मनोमय कोश, द माइंड बॉडी; विज्ञानमय कोश, द विजडम बॉडी; आनंदमय कोश, द ब्लिस बॉडी। ये पांचों लेयर हमारे अंदर ग्रेजुअली डेवलप कर रही होती है, बट एट अ सर्टेन एज एक पर्टिकुलर लेयर मोस्ट एक्टिवली ग्रो करती है। और अगर बच्चों की उस एज में हमने उस लेयर को अच्छे से समझ के नर्चर कर दिया तो बच्चे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर, अन्नमय कोश के बारे में। सबसे बाहर वाली लेयर होती है अन्नमय कोश, वो लेयर जो हमें दिखाई देती है, हमारी फिजिकल बॉडी। 0 से 5 इयर्स तक के बच्चों में ये लेयर सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इस एज में बच्चों को बॉडी की नीड्स और उनकी हैबिट्स को बैलेंस करना सिखाना चाहिए। और इस बॉडी के नरिशमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फूड। इसीलिए इस लेयर को द फूड शेथ या मेड ऑफ फूड भी कहा जाता है। जब बच्चे अच्छे से खाना खाते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, तो उनकी फिजिकल बॉडी ग्रो करती है। और इसी के साथ आता है हमारा पहला माइलस्टोन। ये वो एज है जब हमें बच्चों को सात्विक फूड खिलाना चाहिए, उन्हें जंक फूड से दूर रखना चाहिए। एक्सट्रीम टेस्ट, टू स्पाइसी, टू स्वीट ये बच्चों को नहीं देने चाहिए। बच्चों को माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स, फूड रिचुअल्स सिखाने चाहिए और साथ ही इंस्टॉल करना चाहिए एक प्रॉपर स्लीप रूटीन। बच्चों को स्लीप हाइजीन सिखानी चाहिए। सेल्फ केयर, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना इस एज में बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। यही वो एज है जब बच्चों के सेंसेस डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। तो हमें बच्चों को लाउड साउंड से दूर रखना चाहिए। ब्राइट कलर्स, फास्ट मूविंग विजुअल्स ये बच्चों को नहीं दिखाने चाहिए। एक्सट्रीम लुक के टॉयज़, रिएक्शन टॉयज़ ये बच्चों के लिए नहीं लाने चाहिए। और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम उन्हें स्क्रीन के सामने बिठा देते हैं। अपने मी टाइम के लिए या डोंट डिस्टर्ब मी टाइम के लिए बच्चों को फ़ोन दे दिया जाता है। फास्ट मूविंग कार्टून्स, ब्राइट कलर स्टोरीज एंड राइम्स हम बच्चों को दिखाते हैं। बर्थडे गिफ्ट्स में आईपैड और स्मार्ट वॉच देना तो बहुत कॉमन हो गया है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों है, इतना रेस्टलेस क्यों है, अच्छे से खाना भी नहीं खाता।
ये सारे साइन होते हैं अन्नमय कोश के इम्बैलेंस होने के। हम बच्चों के एकेडमिक डेवलपमेंट पर इतना फोकस कर देते हैं कि अन्नमय कोश के ये जो क्रूशियल माइलस्टोन्स हैं ये इग्नोर हो जाते हैं, जिससे बच्चों का फाउंडेशन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। अन्नमय कोश का नरिशमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है, बेसिक रिदम ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, प्राणमय कोश, द एनर्जी बॉडी। प्राण मीन्स द वाइटल लाइफ फोर्स विद इन अस, वो एनर्जी जो हमारे अंदर फ्लो कर रही है। 6 साल से 9 साल तक के एज के बच्चों में ये लेयर सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल एक हार्डवेयर है, एक डिवाइस है, और उसके अंदर की बैटरी है प्राणमय कोश। बिना बैटरी के आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। उसी तरह से हमारी फिजिकल बॉडी एक डिवाइस है, एक हार्डवेयर है, एक स्टेट ऑफ मैटर है, और उसके अंदर की एनर्जी है प्राणमय कोश। ये लेयर एक ब्रिज जैसे काम करती है बिटवीन आवर फिजिकल बॉडी एंड माइंड। इस एज में बच्चे एनर्जी का पावर हाउस होते हैं और हमें ज़रूरत है उनकी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने की। तो चलिए बात करते हैं इस एज के माइलस्टोन्स की। ये वो एज होती है जब बच्चे नई स्किल्स को जल्दी सीख जाते हैं। इस एज में आप बच्चों को कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हैं, उन्हें डांस सिखा सकते हैं, या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ उनमें प्राण को, एनर्जी को नेचुरली फ्लो करने में भी हेल्प करती है। हमें बच्चों को योग सिखाना चाहिए, आसन सिखाने चाहिए, प्राणायाम सिखाना चाहिए, जो एनर्जी को बैलेंस करने में तो हेल्प करता ही है, बट साथ में आगे जाके उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी को हैंडल करना भी सिखाता है। पर ध्यान रहे, बच्चों को कोई भी आसन रैंडमली इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। आपको एक सेफ और स्लो प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, जिस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। इस एज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, आउटडोर प्ले को एनकरेज करना चाहिए। पर हम क्या गलती कर देते हैं, हम बच्चों के लिए प्ले स्टेशंस और VR लेकर आ जाते हैं। स्कूल के बाद भी बच्चों को एकेडमिक क्लासेस में डाल देते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। पर ऐसा करने से बच्चों में प्राणमय कोश डेवलप नहीं हो पाता, एनर्जीज अच्छे से चैनलाइज नहीं हो पाती, और बच्चे इम्पेशेंट होने लगते हैं, बच्चे रेस्टलेस फील करने लगते हैं, और टू स्पाइसी फूड, टू शुगरी फूड उनकी बॉडी में और एनर्जी रिलीज़ कर देता है। बच्चे हाइपर एक्टिव बन जाते हैं, एक जगह बैठकर पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, फोकस कम होने लगता है, और हम कंसंट्रेशन हैक्स ढूंढने लगते हैं, बच्चों को अटेंशन बूस्टर सप्लीमेंट्स देने लगते हैं। थोड़ा रुकिए, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करने से रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। आप उनकी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करिए, जिससे उनका प्राणमय कोश अच्छे से डेवलप हो पाए। आगे बढ़ते हैं, मनोमय कोश, द माइंड बॉडी। ये लेयर एक लेवल और सटल हो जाती है, और यहीं से शुरू होती है जर्नी विद इन वन सेल्फ। 9-10 साल के बच्चों से लेकर 12-13 साल के बच्चों में ये लेयर मोस्ट एक्टिव होती है। मनोमय कोश, मेड ऑफ माइंड, हमारा मन, और हमारा मन हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। इसलिए इस लेयर के माइलस्टोन की है सेल्फ कंट्रोल। ये लेयर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, आइडियाज़ को हैंडल करती है। इस एज में हमें बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाना चाहिए, उनमें एम्पैथी बिल्ड करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट को डेवलप करना चाहिए, इमेजिनेशन को बूस्ट देना चाहिए, बच्चों के क्यूरियस क्वेश्चंस को वेलकम करने चाहिए, और उनकी इमेजिनेटिव पावर टैप हो ऐसे क्वेश्चंस उनसे भी पूछने चाहिए।
लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन टैपिंग से राइट डिसीजन मेकिंग बच्चों को सिखानी चाहिए। इस एज में वैल्यू ऑफ मनी सिखाना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बच्चों से बात करनी चाहिए। सेवा और ग्रैटिट्यूड को लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। इस एज में साइलेंस प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली बेसिस पर चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, पर बच्चों को साइलेंस टाइम देना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को साइलेंटली एक जगह बैठा देख हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। साइलेंस एक वॉइड स्टेट नहीं है, ये तो एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है जिससे आपको आपके मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के भी आंसर्स मिलने लगते हैं। पर जब बच्चों का मनोमय कोश अच्छे से डेवलप नहीं होता तो बड़े होके बच्चे इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करते हैं। मन पर कंट्रोल ना होने से बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, उन्हें फोकस करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। बुलिंग के केसेस, क्राइम बढ़ने लगते हैं क्योंकि एम्पैथी बिल्ड नहीं होती। बच्चे टाइम का इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीजंस मन ड्रिवन होते हैं। नेटफ्लिक्स देखें या पढ़ाई करें। बच्चों को प्रायोरिटी सेट करने में मुश्किल होती है। पॉजिटिव थॉट पैटर्न डेवलप नहीं हो पाता, जिससे नेगेटिव थॉट पैटर्न पर्सनालिटी बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेयर पे। विज्ञान में कोश, द विजडम बॉडी। अब आते हैं उस लेयर पर जो एक्टिवली ग्रो करती है जब बच्चे 14 से 16 ईयर की एज में होते हैं। ये वो लेयर है जहां उनकी बुद्धि, विजडम, इंटेलेक्ट, इंट्यूशन ग्रो करता है। ये वो एज है जहां बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग को समझते हैं। ब्लाइंडली रूल्स फॉलो करना उन्हें पसंद नहीं आता। वो अपने लॉजिक से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से हर चीज़ को फील करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इस समय हमें बच्चों को रैशनल थिंकिंग सिखानी चाहिए। इस एज में सिखाए गए वैल्यूज़, मॉरल, एथिक्स लाइफ टाइम उनके साथ रहते हैं। डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बच्चों को सिखाना चाहिए। डिबेट और डिस्कशंस एनकरेज करने चाहिए। डिसिप्लिन और फ्रीडम के बीच के बैलेंस को बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों में कंपैशन, लीडरशिप विदाउट ईगो की क्वालिटी को ग्रो करना चाहिए। पर आज हम क्या करते हैं, उनके क्वेश्चंस को आर्ग्यूमेंट समझकर या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर खुद ही उस आर्ग्यूमेंट का पार्ट बन जाते हैं। हम मार्क्स और कंपटीशन पर इतना फोकस करते हैं कि विजडम और रीजनिंग का स्कोप ही नहीं बचता। और इसका रिजल्ट, बच्चे इंफॉर्मेशन रिच होके भी विजडम पुअर रह जाते हैं। उनके डिसीजंस इमोशंस या पीयर प्रेशर के बेसिस पर होने लगते हैं, क्लैरिटी के बेसिस पर नहीं। जब विज्ञान में कोश इम्बैलेंस होने लगता है तो ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ने लगते हैं। विज्ञान में कोश की होती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। उनके व्यूज़ को, उनके ओपिनियंस को बिना जज करे सुनिए। ओपन डिस्कशन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, वैल्यू बेस्ड कॉन्वर्जेशन करिए। हाउस अबाउट अ डेट विथ डैडी? ट्राई करिए, उनके विज्ञान में कोश को डेवलप करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट लेयर की तरफ, आनंदमय कोश, द ब्लिस बॉडी। आनंदमय कोश, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आवर बीइंग। आनंद मीन्स ब्लिस, पीस, इनर जॉय, सुकून। जब पहली 4 लेयर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये चारों डेवलप हो जाती है, तब आनंदमय कोश अपने आप एक्टिव होने लगती है। ये वो स्टेज है जब बच्चे अपने अस्तित्व से कनेक्ट होते हैं, हु वी आर को समझते हैं। जब हमें समझने लगते हैं कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स,
वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑन ह्यूमन जर्नी। जब हम बिना किसी वजह, बिना किसी रीज़न के खुश रहने लगते हैं, जब हम ग्रेटफुल होते हैं फॉर एवरीथिंग अराउंड अस, जब बाहर का शोर कम होने लगता है, सेल्फ अवेयरनेस उसके हाईएस्ट फॉर्म पे होती है, क्रिएटिविटी पीक पर होती है, और तब इनोवेशंस होते हैं। इस एज में हमें बच्चों को डीपर मेडिटेशन सिखाना चाहिए, नेचर के साथ कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। डेली अपने घर में साइलेंस टाइम को इंट्रोड्यूस करिए, अ क्वाइट आवर, ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स बच्चों के साथ बोलिए। पर आज हम क्या कर रहे हैं? हम हैप्पीनेस को अचीवमेंट से जोड़ रहे हैं, बच्चों को रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं देते। परफॉर्मेंस के प्रेशर में बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर स्ट्रेस रहते हैं। स्केड्यूल इतना पैक होता है कि उन्हें खुद के साथ रहने का टाइम ही नहीं मिलता, और अगर टाइम मिलता है तो बच्चे साइलेंस में नहीं, स्क्रॉलिंग में बिजी होते हैं और सेल्फ से कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाते, और आनंद में कोश डेवलप ही नहीं हो पाता। आज यूरोप, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, यूएसए जैसे देश इस ही पंचकोश के फाउंडेशन को यूज़ करके अपने बच्चों के माइलस्टोन्स बना रहे हैं, जिसका भारत को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। बच्चे कुकिंग, गार्डनिंग, स्टिचिंग, वुड वर्किंग जैसे हैंड्स ऑन लर्निंग करते हैं, क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, पर हम एकेडमिक माइलस्टोन्स को चेस करते करते बच्चों की रियल ग्रोथ को भूल गए हैं। पर अब टाइम आ गया है माइलस्टोन्स को रीडिफाइन करने का। स्कूल्स को अपने एकेडमिक सिलेबस के साथ पंचकोश बेस माइलस्टोन्स को अपने करिकुलम का पार्ट बनाना होगा, और घर में पेरेंट्स को माइलस्टोन्स की रेस से बाहर आना होगा। स्लो, स्टेडी येट पावरफुल प्रोसेस को फॉलो करना होगा, और गुरुकुल 2.0 वही कर रहा है। एडुकेट नहीं, एम्पावर कर रहा है द गुरुकुल वे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो पेरेंट्स के साथ, स्कूल्स के साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट आवर किड्स don't just learn to score, they learn to soar. With gratitude, namaste.